नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। लगातार शिक्षक भर्ती से संबंधित सूचनाएं हम आपको इस चैनल पर देते हैं। साथ ही साथ एजुकेशन साइकोलॉजी की चर्चा हम समय समय पर महत्वपूर्ण विषय करते हैं। आज एक ऐसा गंभीर विषय जो विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी असमंजस की स्थिति पैदा करता है कि वैकेंसी कई दिनों से यह चल रहा है कि वैकेंसी आनी है आनी है आनी है, लेकिन कब आनी है ये अभी तक नहीं पता चल पाया। वैकेंसी आनी कब है? जैसा कि आप पीछे बैनर पर देख रहे हैं, रीट ग्रेड से रीट पात्रता, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, स्कूल व्याख्याता और सबसे जो पॉपुलर भर्ती है आपकी स्कूल संस्कृत शिक्षा विभाग, जो लगभग जून जुलाई से ही आप उसकी प्रतीक्षा में है। जब से आपका रीट मेंस हुआ है उसके बाद से ही संस्कृत शिक्षा विभाग की कई सारी चर्चाएं, कई सारी सूचनाएं आपको समय समय पर मिलती रही। ये वैकेंसी अब आनी है, अब आनी है, अभी आनी है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की इन तीनों चारों भर्तियों में से एक भी वैकेंसी, एक भी विज्ञप्ति हमारे पास बिल्कुल नहीं आई है। केवल इनकी सूचनाएं जो लगातार हमें प्राप्त होती। अब विद्यार्थी के सबसे पहली समस्या ये है कि सर तैयारी हम करें भी या नहीं करें, तैयारी कब एग्जाम होगी, कब विज्ञप्ति आएगी, इसका हमें कोई पता नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी जो वित्तीय स्वीकृति जिन जिन भर्तियों को मिली है वो निश्चित रूप से आनी है। कब आनी है इसका भी लगभग यही कयास लगाया जा सकता है, जैसा कि आप लोग लगा रहे हैं कि लगभग इसी मंथ में सितंबर माह में ही आपकी जो वैकेंसी है, जो प्रतीक्षित जो वैकेंसी हैं, ये सारी वैकेंसी आपकी इसी माह में आ जानी है। आप सभी को पता है कि चुनावी वर्ष है और अक्टूबर माह में लगभग आपका आचार संहिता का प्रोग्राम जो है वो चल जाएगा, तो वैकेंसी तो आपकी आनी है। कब आनी है? इसी माह में आनी है। अगर नहीं भी आए या फिर अगली साल, एग्ज़ाम तो फिक्स है, एग्ज़ाम तो आपकी 2024 में ही होगी, चाहे वैकेंसी अब इस बार निकल जाए, लेकिन एग्ज़ाम के लिए इनके पास अभी समय इतना नहीं है। लेकिन क्या जब एग्ज़ाम आएगी तभी हम तैयारी करेंगे? इससे पहले अब हम क्या करें, इन सारी चीज़ों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। विद्यार्थी ऐसे हैं जो अभी अभी कंपटीशन देने के लिए योग्य हुए हैं, अर्थात जिन्होंने अभी ही एसटीसी बीएड को किया है, अर्थात अब वो ये असमंजस में है। जिन्होंने केवल एसटीसी किया है वो तो उनके लिए असमंजस की स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। उनके पास तो केवल एक ही रास्ता है कि वो रीट या ग्रेड थर्ड के लिए L1 की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अभी अभी किया है, जो नए विद्यार्थी, उनके लिए तो समस्या बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने अभी किया है और एसटीसी या डीएलएड जिन्होंने किया है, तो उनको पहले सबसे पहले तो पात्रता की तैयारी करनी होगी। तो सबसे पहले उनके लिए किसी प्रकार का असमंजस नहीं है। उन्हें तो पात्रता की तैयारी में बिल्कुल पुरजोर से लग जाना चाहिए। उनके पास किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन उन विद्यार्थियों के लिए है जो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, अर्थात एमए एमएससी उन्होंने एमकॉम कर लिया है, बीएड उन्होंने कर लिया है। ऐसे विद्यार्थी है जिन्होंने एसटीसी बीएड दोनों ही कर लिया है। अब ऐसे विद्यार्थी असमंजस में है कि सर ग्रेड सेकंड की जाए, स्कूल व्याख्याता की जाए, या रीट जो मुख्य परीक्षा है उसकी की जाए, या रीट पात्रता की तैयारी की जाए, किसकी तैयारी की जाए। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे स्कूल व्याख्याता की, जो सबसे बहुप्रतीक्षित भर्ती है और कई दिनों से यह कयास लगाया जा रहा है कि सर्वाधिक जो वैकेंसी इस बार आने की जो संभावनाएं हैं वो है स्कूल व्याख्याता की। जैसा अभी जो बजट है, वित्तीय जो घोषणा हुई है, वित्तीय स्वीकृति जो मिली है, स्कूल व्याख्याता की जो हम उम्मीद लगा रहे थे कि 7-8 हज़ार या 6 से 8 हज़ार के मध्य में वैकेंसी हमारी आनी चाहिए, लेकिन अभी जो वित्तीय स्वीकृति मिली है वो मात्र 2000 पदों के लिए ही मिली है। क्या ये 2000 पदों पर ही होनी है? ऐसा नहीं है, ये निश्चित रूप से पद बढ़कर आएंगे, इनकी स्वीकृति और होगी, और लगभग 6-7 हज़ार के आसपास ये वैकेंसी आनी चाहिए। ग्रेड सेकंड की अभी ऐसा कुछ कयास नहीं लगाया जा रहा है कि ग्रेड सेकंड अभी आ जाए, लेकिन स्कूल व्याख्याता और रीट पात्रता, ये दोनों वैकेंसी ऐसी हैं जो आपके निश्चित रूप से सितंबर माह में आने की पूरी पूरी संभावनाएं संभावनाएं हम व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि आगे क्या होना है क्या नहीं होना इसका तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, लेकिन अभी हम केवल और केवल उसका अनुमान लगाकर उसके लिए हम तैयारी कर सकते हैं। देखिए, स्कूल व्याख्याता के लिए वो विद्यार्थी तैयारी करें जिन्होंने पहले या तो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर ली है, रिजल्ट धीरे धीरे आ रहे हैं, आ चुके हैं कुछ के, और वो किन्हीं ना किन्हीं कारणों से वो असफल हुए हैं। ऐसे विद्यार्थियों को पुनः स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी चाहिए।
ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका सारा जो उन्होंने पहले पढ़ा है वो सारा उनको काम में आने वाला है। दूसरा, सिलेबस में शायद किसी प्रकार का कोई चेंजेस भी इस बार नहीं हो। आप सभी जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, पुराने जो विद्यार्थी है वो तो उनको तो स्कूल व्याख्याता जिन्होंने पहले तैयारी की है उन्हें स्कूल व्याख्याता में ही लग जाना चाहिए और लगे हुए भी हैं। साथ के साथ ऐसे विद्यार्थी भी स्कूल व्याख्याता की तैयारी में लगे हुए हैं जो पहले से ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर है, अर्थात ग्रेड सेकंड में है या ग्रेड थर्ड में है। ऐसे जो विद्यार्थी हैं वो भी स्कूल व्याख्याता की तैयारी में पुरजोर से लगे हुए हैं। तो जिनका सब्जेक्ट पर विशेष कमांड है, सब्जेक्ट पर जिनकी विशेषज्ञता है, ऐसे जो विद्यार्थी हैं वो ग्रेड सेकंड और ग्रेड जो फर्स्ट है अर्थात स्कूल व्याख्याता है उसके लिए तैयारी करें। अभी से तैयारी करें तो वो ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा। ग्रेड थर्ड की वैकेंसी के लिए बिल्कुल कोई अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता। कारण क्या है कि अभी मुख्य परीक्षा हुई है, उसका जो रिजल्ट है वो लगातार जारी हो रहा है। डबल का रिजल्ट तो काफ़ी दिन हो गया, लेकिन जो फाइनल जो कट ऑफ है वो वर्तमान में चल रही है। कुछ विषयों की आ भी चुकी है और कुछ की आना बाकी है। लेकिन रीट मेंस की एग्ज़ाम अभी नहीं होगी, ये तो तय है। लेकिन ये जरूर तय है कि जो ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने पहले रीट पात्रता की तैयारी की है लेकिन किन ना किन कारणों से उनके नंबर कम आए हैं, 1-2 नंबर कम रह गए हैं, असफल हो गए हैं, कुल मिलाकर बात ये है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल रीट की तैयारी में उनको लग जाना चाहिए। क्योंकि वैकेंसी रीट पात्रता की तो 100% आनी है, इस वर्ष ही आनी है और इस सितंबर माह में पूरी पूरी संभावना है कि रीट पात्रता की वैकेंसी आएगी। बात कर रहा हूँ मैं पात्रता की। मेंस की एग्जाम और मेंस की जो विज्ञप्ति है वो तो लगभग ये है कि उसकी संभावना 2024 में ही होगी। 2023 में जो हो सकती है आपकी रीट पात्रता, जिसकी एग्जाम की संभावनाएं भी अब धीरे धीरे ये लगाई जा रही है कि वो भी कहाँ पर जाएगी, आपकी 2024 में जाएगी। लेकिन रीट पात्रता की तैयारी करना एक सामान्य कार्य नहीं है। आपने अगर पुराने जो विद्यार्थी उन्होंने करके देखा है तो कुछ विद्यार्थी तैयारी करने के बावजूद भी पात्रता हासिल नहीं कर पाए, 60% अंक या 55% अंक प्राप्त नहीं कर पाए। तो वो विद्यार्थी अभी से लग जाए, क्योंकि रीट पात्रता तो आपकी जल्दी ही होने वाली है। जिन विद्यार्थियों ने अभी एसटीसी या बीएड किया है तो वो एसटीसी वाले एल1 की तैयारी और जो बीएड वाले हैं वो एल2 की तैयारी में लग जाए। जिन्होंने एमए किया है, जिनकी सब्जेक्ट पर पकड़ है, वो निश्चित रूप से स्कूल व्याख्याता की तैयारी में लग जाए। ग्रेड सेकंड की तैयारी के लिए हम इसलिए नहीं कह रहे, कारण क्या है कि ग्रेड सेकंड की अभी कोई संभावना भी ऐसी नहीं लगती है कि ग्रेड सेकंड की वैकेंसी आ जाए। दूसरा, क्योंकि अभी वैकेंसी है वो तीनों ही वैकेंसी अभी अटकी हुई हैं, तीनों के रिजल्ट अभी चल रहे हैं और तीनों ही वैकेंसी आने की कतार में भी है। और जो एक आपके नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है संस्कृत शिक्षा विभाग से जो ग्रेड थर्ड की वैकेंसी आनी है, वो कब आएगी इसका पता नहीं। लगभग 6 महीने से उसका लगाया जा रहा है कयास। लेकिन अब जब आप ऊपर किसी एक का चुनाव कर लोगे तो निश्चित रूप से जो आप जो रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं उनके संस्कृत शिक्षा विभाग वाली जो ग्रेड थर्ड की वैकेंसी वो तैयारी हो जाएगी। तो आप संस्कृत शिक्षा विभाग की पर्सनल तैयारी के बजाय अगर ऊपर जो है रीट जो है स्कूल व्याख्याता है, इन पर अगर आप फोकस करोगे तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो ऐसे विद्यार्थी जिनके कन्फ्यूजन था कि हम तैयारी किसकी करें, तो बता दिया। जो विद्यार्थी पुराने हैं जिन्होंने ग्रेड फर्स्ट की तैयारी पहले की है कि न किन्हीं कारणों से वो असफल हो चुके हैं या अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए थे, ऐसे विद्यार्थी पुनः स्कूल व्याख्याता की तैयारी में लगे। क्योंकि सर्वाधिक जो वैकेंसी, सर्वाधिक जो पद आने वाले हैं वो स्कूल व्याख्याता के ही होंगे। ग्रेड सेकंड के विद्यार्थी जो विषयों पर जिसका विशेष कमांड है, राजस्थान जीके जिसकी अच्छी है, वो ग्रेड सेकंड की ओर जाएं। बाकी रीट पात्रता के लिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, आप सभी को सिलेबस के बारे में पता होगा। एक वीडियो और बनाएंगे अपन कि रीट पात्रता जो आपकी होनी है, सबसे पहले कि रीट पात्रता की तैयारी कैसे की जाए, कौन कौन सी पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, हमारा पढ़ने का तरीका किस तरीके का हो, हमें कोचिंग में जाना चाहिए, ऑफलाइन जाना चाहिए, ऑनलाइन जाना चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, इस सारी चीज़ों पर भी एक अपन वीडियो बनाएंगे। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपके साथ साझा की है। ये जानकारी आपके लिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए थोड़ा सा लाभकारी ये जानकारी होगी। और आपको थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। साथ में न केवल जानकारी लेने के लिए अपितु शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने के लिए, बाल विकास पढ़ने के लिए और पेडागोजी का जो पैटर्न है वो किस तरह का वर्तमान में आ रहा है उसको पढ़ने के लिए, उसकी जानकारी लेने के लिए, किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं उनको जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर, चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।